बच्चों, ये बहुत खुशी की बात है और बैक टू बैक आप चैनल पे बहुत सी तब्दीलियाँ देखेंगे और सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। अभी इससे पहले आपको उर्दू ग्रामर की भी क्लासेस मिली और उसके अलावा जो है आपको उर्दू प्रोस की भी क्लास मिल रही नस्र की। अब देखिए, एक बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि उर्दू के अलावा साइंस की जो क्लासेस हैं वो भी आपको रेगुलर मिलेंगी इंशाल्लाह। हमारे ज़फ़र सर जो बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, आए हैं आप लोगों को और पढ़ा भी रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ और उनकी भी ये कोशिश है कि अब ये आप लोगों के लिए भी, और बहुत से वो बच्चे जो चाहते हैं पढ़ना लेकिन उसके पास ये चीज़ें पर्याप्त नहीं हैं, तो उनके हक़ में बेहतर हो, तो उसके लिए हम ज़फ़र से रिक्वेस्ट किए और आज से इनकी भी वीडियोस आया करेंगी। तो उसके लिए आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग इसमें कम से कम शेयर कीजिए दबा करके, और कम से कम 100 कमेंट्स पॉजिटिव होने चाहिए सर के लिए। फिर उसके बाद आपको रेगुलर आपको इसके लिए वीडियोस मिला करेंगे। ठीक है बच्चों? लिए ज़फ़र सर, ओवर टू यू। आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं ना। और सुनिए, आज के क्लास का जो टॉपिक है वो हम लोगों ने टॉपिक क्या लिया है, हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स को हम लोग कार्डियक मसल्स भी के नाम से भी जानते हैं। हार्ट मीन्स हृदय और मसल्स मीन्स पेशी, है ना। हृदय पेशी इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं, है ना। हार्ट ऑब्लिक कार्डियक मसल्स, चाहे वो हार्ट मसल से कह लीजिए या कार्डियक मसल से कह लीजिए, दोनों का अर्थ, दोनों का मीनिंग क्या समझेंगे हम लोग, हृदय पेशी समझेंगे, है ना। हार्ट क्या है? हार्ट ये है कि हार्ट को हम लोग पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं ना। उस ऑर्गन से ब्लड पंप होकर के हमारे शरीर के अन्य भागों तक, दूसरे भागों तक पहुंचता है ना। तो इसके संबंध में अब लोग हम पॉइंट वाइज करके पढ़ेंगे, देखेंगे, है ना, कि पंपिंग ऑर्गन है अगर हार्ट तो वो किस तरह से काम करता है, और हार्ट जिस मसल से बना हुआ है, जिस पेशी से बना हुआ है, उसमें किस प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं और किस में इतना बैंड्स है और वो कैसे फंक्शन करता है, काम करता है, पॉइंट वाइज हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पॉइंट नंबर 1 में ये देखना है कि हृदय पेशी से हृदय की भित्ति या दीवार बनती है। हृदय पेशी से हृदय की भित्ति या दीवार बनती है। जो हार्ट है ना, जो दिल है, जो हृदय है, उस हृदय या हार्ट की जो दीवार है, इंटरनल जो दीवार है ना, या भित्ति है, वो किस पेशी से बना हुआ है, हृदय पेशी से बना हुआ है। साथ ही रेखिक पेशी की तरह इसमें भी क्या पाई जाती है, धारियाँ पाई जाती है, बैंड्स पाई जाती है। इससे पूर्व के क्लास में हम लोगों ने जब पढ़ा था कि रेखित पेशी, है ना, तो रेखित पेशी में बताया गया था पिछले क्लास में कि इसमें बैंड्स पाई जाती है। तो सेम उसी तरह रेखिक पेशी की तरह इसमें भी, है ना, मीन टू से दैट हार्ट यानी कार्डियक मसल्स में भी क्या पाई जा रही है, धारियाँ पाई जा रही है। इसको याद रखेंगे ना, धारियाँ इसमें भी पाई जाती है। पॉइंट नंबर 2 में अब हम लोग देखेंगे इसकी कोशिका। इसकी कोशिका को हम लोग तंतु भी कहते हैं। इसकी कोशिका शाखावत, अंडाकार एवं केंद्रक युक्त होते हैं। कहने का अर्थ यह है, इनका जो सेल्स है या जो इनका तंतु है वो ब्रांचेज होता है, शाखावत होता है ना, शाखा में बटा होता है। साथ ही वो क्या होता है, अंडाकार होता है, इग शेप्ड होता है, एवं केंद्रक युक्त होता है। केंद्रक युक्त मीन्स न्यूक्लियस उसमें पाया जाता है। अब चलते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट में इस बात का मेंशन किया गया है कि जहाँ पर भी 2 सेल्स आपस में जुड़ता हो, जब 2 सेल्स आपस में जुड़ता हो, उस जगह कटोरी के जैसा डिस्क टाइप का होता है ना। जिस तरह से हम लोगों का ये कंधा वाला जो हड्डी है ना, ये पेल्विक गर्डिल बोलते हैं। तो पेल्विक गर्डिल का ये जो बोन है आकर के यहाँ पर कटोरी नुमा एक डिस्क टाइप का होता है। उस तरह से मूवमेंट होता है, जिस तरह हाथ में, है ना, यहाँ पर डिस्क लगा हुआ है। उसी तरह इसमें भी बताया गया है 2 कोशिकाओं के जोड़ की जगह, जब 2 सेल्स आपस में एक जगह जुड़ता हो, उस पोजीशंस पे क्या पाया जाता है, डिस्क पाया जाता है, यानी डिस्क होता है। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 4 में अब हम लोग आते हैं कि कोशिका जो सेल है सार्कोलेमा द्वारा घिरा रहता है। यानी कार्डियक मसल्स का जो सेल्स है, वह सेल्स जिस झिल्ली या जिस मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है, उस झिल्ली या उस मेम्ब्रेन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सार्कोलेमा के नाम से जानते हैं।
है ना। जहाँ कहीं भी आपसे ये पूछा जाए कि हार्ट का जो मसल्स है या कार्डियक मसल्स है, उनकी जो कोशिका है, उनका जो खुलिया है, उनका जो कोशिका या सेल है, वह किस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, तो बिल्कुल आप इस पर टिक आउट करेंगे कि सार्कोलेमा द्वारा, सार्कोलेमा मेम्ब्रेन के द्वारा कार्डियक मसल से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है, बाउंडेड रहता है, इनसर्किल्ड रहता है। एवं कोशिका के अंदर जो द्रव पदार्थ होता है, उस द्रव पदार्थ को हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ इस पॉइंट से ये हम लोग समझ लें, कार्डियक मसल्स में पाया जाता है सेल्स, वह सेल्स जिस मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है, इनसर्किल्ड रहता है चारों ओर से, उस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं सार्कोलेमा। और सेल के अंदर जो उपस्थित लिक्विड पदार्थ है, कहने का अर्थ यह है जो तरल पदार्थ है, चिपचिपा लसलसा पदार्थ है, उस पदार्थ को हम लोग सार्कोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, सार्कोप्लाज्म के नाम से जानते हैं ना। इन एंड लास्ट पॉइंट है हार्ट मसल्स के ताल्लुक से कि हृदय पेशी अनैच्छिक होती है। हार्ट मसल्स क्या होता है? अनैच्छिक होता है ना, अनवॉलेंट्री होता है, ठीक है, अनवॉलेंट्री होता है, अनैच्छिक होता है। वो हमारे और आपके इच्छा पर निर्भर नहीं करता है कि जब हम चाहें तब कुछ भी कर लें, ऐसा कुछ नहीं होता है। हृदय पेशी क्या होता है? अनैच्छिक होता है, अनवॉलेंट्री होता है। इसमें संकुचन एवं प्रसरण, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, जो हार्ट मसल्स है उनका सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना को हम लोग इंग्लिश में क्या कहें? सिकुड़ना को कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ता हो, उसके बाद फिर फैलता जो होता है उसको हम लोग एक्सपेंशन कहते हैं। इसीलिए हमने इसमें लिख दिया है, इसमें संकुचन एवं प्रसरण, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जीवन भर होता रहता है। जब तक वो जंतु या जीव जीवित है तब तक उनका हार्ट क्या होगा? पंप करते रहेगा। और जब हार्ट पंप करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, हृदय का या दिल का क्या होता है, वो जो मसल्स है वो सिकुड़ेगा और फैलेगा। जिस कारण क्या होता है, जिस कारण ब्लड को क्या बोलते हैं? रक्त भी बोलते हैं। जिस कारण ब्लड शरीर के सभी भागों में प्रवाहित होता रहता है, बॉडी के सभी भागों में, बॉडी के सभी पार्ट्स में ब्लड का क्या होता है? फ्लो होते रहता है। साथ में एक चीज़ का हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें आपको कि ब्लड के साथ में हमारा ऑक्सीजन भी क्या होता है? सप्लाई होता है। बॉडी के हर एक पार्ट तक गर्चे ब्लड प्रवाहित होता है, फ्लो होता है, तो ब्लड के साथ में ऑक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में हमारा ऑक्सीजन कैरी होकर के शरीर के हर पार्ट तक पहुंचता है ना। तो ये जो 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 पाँचों पॉइंट थे, ये पाँचों पॉइंट हार्ट और या कार्डियक मसल्स के संबंध में था, है ना। इन सारे पाँचों पॉइंट्स को आप अच्छे से देख लेंगे और इसको रिवाइज करके दोबारा देखिए, रिपीट करके देखिए। जहाँ पर कहीं पर दिक्कत हो आप वंस अगेन हो, जब हो दोबारा फिर पूछ सकते हैं। दूसरे क्लास में जो भी डाउट्स हो पूछ सकते हैं सर। किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं, उनको हम रिपीट कर दें। नो क्लियर है? समझ में आया? चलिए आगे क्लास के लिए फिर हम लोग फिर कल आगे देखेंगे, है ना।